हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट सीक्वल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ क्वेरी टू फेच मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर ईच कस्टमर। और ये क्वेश्चन है अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरव्यू सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है बिगिनर से 3 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए। तो कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ रहा। राइट, इसमें अपने को क्या करना है कि सभी कस्टमर के लिए उनका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट निकालना है। मैं अगर बोलूँ तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए। या फिर आप कोई भी फील्ड में रहो, मतलब बैंकिंग में रहो या ई कॉमर्स में रहो, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे ये तो पूछेंगे कि किस सेल्स पर्सन ने ज़्यादा सेल्स किया, मैक्सिमम सेल्स, नॉट द सम। मैक्सिमम इज़ अ डिफरेंट थिंग, सम इज़ अ डिफरेंट थिंग। या तो किस कस्टमर ने इस हफ्ते मैक्सिमम अमाउंट परचेस किया एक दिन में। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है। और अगर मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बोलूँ जो मेरे साथ हुआ है, लाइक मैं आपको वो सेम क्वेश्चन पूछूंगा। लाइक सोचो आपके पास एक टेबल है जिसमें हर कस्टमर के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। हर रो में पता चलता है कस्टमर कौन है, कितना अमाउंट है और ट्रांजैक्शन कब हुआ। अब बिजनेस टीम या फिर उनके स्टेक होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे पूछते हैं कि हर कस्टमर का हाईएस्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है। तो इसका सीक्वल के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है एग्रीगेट फंक्शन, जो कि है मैक्स फंक्शन, और ग्रुप बाय का इस्तेमाल। दैट्स इट। अब इसको प्रैक्टिकल में करेंगे स्टेप बाय स्टेप के साथ। राइट, सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, बेटर होगा। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी मेड है, आप देख सकते हो। राइट, आप जस्ट जितना भी क्वेरी है मैं कॉपी पेस्ट करके दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो आप उसको अपने सीक्वल डेटाबेस में पेस्ट करके आप चला सकते हो, रन कर सकते हो। आपको जस्ट मतलब वीडियो पॉज करके लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्रिएट टेबल और इंसर्ट। राइट, तो मैं कहाँ था? हाँ, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रांजैक्शन। इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे। राइट, क्या क्या कॉलम्स? ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट। तो यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है। राइट, कस्टमर आईडी से हमें पता चलता है कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है। फिर आता है अमाउंट, दिखाता है कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, और ट्रांजैक्शन डेट बताता है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ। दैट्स इट। 4 कॉलम, सिंपल, स्वीट एंड सिंपल आई वुड से। अब हम टेबल में कुछ डमी डेटा इंसर्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी डन है, तो आपको करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि कस्टमर, अगर आप स्टडी करो, लाइक 101 के पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं, 102 के पास 2 ट्रांजैक्शन है, और 103 के पास भी 2 ट्रांजैक्शंस हैं। अब असली क्वेरी या असली प्रोजेक्ट या तो असली क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें कि हर कस्टमर का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं स्क्रीन पे। राइट, लिखेंगे जैसे कि मेरे को चाहिए कस्टमर आईडी का कॉलम, तो मैं लिख दूंगा सिलेक्ट कस्टमर आईडी। राइट, और एक बात यह है कि जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया किस मतलब जितने कस्टमर्स हैं उनके हाईएस्ट या तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट चाहिए। तो ग्रुप बाय क्या करता है, जो यूनिक कस्टमर्स हैं टेबल में उसको आउटपुट में शो करता है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि कितने कस्टमर्स हैं यहाँ पे, आप डायरेक्ट बोलोगे 3 हैं, 101, 102 और 103। दैट्स इट। सेम चीज़ ग्रुप बाय करता है। तो हमने कस्टमर आईडी लिख लिया क्योंकि ग्रुप बाय में भी लिखना है। तो अब हम देते हैं मेन चीज़ जो कि है मैक्स ऑफ अमाउंट। मतलब जो अमाउंट का मैक्स है उसे टाइप करना है। क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट का ही मैक्सिमम निकालना है। मैक्स अमाउंट मतलब हाईएस्ट अमाउंट। इसका मतलब ये नहीं होता सम ऑफ अमाउंट, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ अमाउंट क्या होता है? सारे अमाउंट का सम।
मैक्स अमाउंट क्या होता है, जितने भी अमाउंट्स है उसका जो हाईएस्ट रहता है वो होता है मैक्स अमाउंट, राइट। तो अब ये हो गया। अब इसको हम लोग एक एलियास दे देते हैं ट्रांजैक्शन करके। टेबल नेम क्या रहेगा, फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, राइट, ट्रांजैक्शंस, फिर देंगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। क्यों ग्रुप बाय में कस्टमर आईडी, क्योंकि हमने सिलेक्ट, मतलब देखो ग्रुप बाय जब आप लगाते हो ना, जितने भी कॉलम नेम आपने दिया हुआ है, एग्रीगेट वाले नहीं, ओनली कॉलम नेम जितना भी आपने दिया हुआ है सिलेक्ट में, वो सारे कॉलम नेम आपको ग्रुप बाय में होना चाहिए, दैट्स द रूल। अब इस क्वेरी का मतलब क्या है, अगर मैं इजीली बताऊं तो इस क्वेरी में ये रहेगा कि हर एक कस्टमर आईडी के लिए डेटाबेस उन सब ट्रांजैक्शन में से सबसे बड़ा अमाउंट निकाल के देगा, जिसको हमने दिया हुआ है मैक्स ट्रांजैक्शन के नाम से। सिर्फ आउटपुट को एक रीडेबल नाम देने के लिए हमने दिया हुआ है, दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट में क्या आता है। देखो सिंपल एज दैट। तो क्वेरी रन करने से हमें आउटपुट इस तरह कुछ मिलेगा, सिंपल। और यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है, अगर मैं बोलूँ आपको टेबल स्टडी करने के लिए, तो यहाँ से हमको ये मालूम चलता है कि कस्टमर 101 का हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है 3200, कस्टमर 2 का हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है 2200 और कस्टमर 103 का हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है 7000। ये सम नहीं है, ये हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं ये बोलूँ कि अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि ये हाईएस्ट ट्रांजैक्शन किस डेट पर हुआ है, तो आपको थोड़ा एडवांस क्वेरी लिखना पड़ेगा, जैसे जॉइंट्स या विंडो फंक्शन का यूज़ करके। पर बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मैं बोलूँ मैक्स और ग्रुप बाय बिल्कुल काम करता है। और अगर आपको चाहिए इस टाइप के मतलब एडवांस क्वेरीज को यूज़ करके सेम क्वेश्चंस के लिए या फिर अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन या तो आप मेल कर सकते हो मेरे को, मैं आपको वीडियो बना के शो कर दूँगा, नो वरीज फॉर दैट। और तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेकिन सुपर यूज़फुल सीक्वल ट्रिक, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स में रेगुलरली यूज़ करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। और कमेंट में बताएं अगर आप और एडवांस यूज़ केस जैसे डेली मैक्स, मंथली मैक्स या डेट के साथ मैक्स ट्रांजैक्शन चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए या तो मेल कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। तो थैंक यू एवरीवन, आप वीडियो देखते हो इसके लिए थैंक्स अ लॉट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड कीप क्वेरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।